जबलपुर में शुक्रवार को हुए लूटकांड ने पुलिस की सुरक्षा के दावों की पोल खोलकर रख दी। जिस तरह से बेखौफ बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उससे कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह है कि आखिरकार क्यों बैंकों और एटीएम की सुरक्षा को लेकर इंतजाम नहीं किए जा रहे। क्या आदेश के बाद भी बैंक और एटीएम में ना तो सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और ना ही सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जा रही है। एटीएम लूटकांड के बाद न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संवाददाता कुमार इंदर ने शहर के तमाम एटीएम और बैंकों की सुरक्षा की पड़ताल की। आप भी देखिए कि बैंक और एटीएम की सुरक्षा में किस कदर लापरवाही बढ़ती जा रही है। हमने पूरी नाकाबंदी की हुई है, चेकिंग की जा रही है और सभी समस्त प्रकार की जो तलाश सभी तरीके से हम कर रहे हैं और शीघ्र ही हम आरोपियों को अपने गिरफ्त में ले लेंगे। कैश कितना है? कैश की जानकारी भी पता नहीं चल पाई है, उसकी गणना वो कर रहे हैं। शहर में आज दिन दहाड़े एक बैंक पर हमला होता है और आरोपी एक सुरक्षाकर्मी को मौत के घाट उतारकर लाखों रुपए लूट ले जाते हैं। इसी कड़ी में हमने सोचा आज शहर के उन तमाम एटीएम्स और बैंक का जायजा लिया जाए और देखा जाए कि क्या वाकई बैंकों की लापरवाही और एटीएम में सुरक्षा गार्ड की तैनाती ना होना इस घटना को अंजाम दे रहा है। तो हम इस कड़ी में पहुंचे हैं शहर के बिल्कुल व्यस्तम और कह सकते हैं पॉश इलाके में रसल चौक एरिया स्थित ये एसबीआई बैंक का एटीएम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 से 5 एटीएम मशीनें लगाई गई हैं और ख़ास बात यह है कि इतनी सारी एटीएम मशीन लगाने के बावजूद इनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर एक भी गार्ड तैनात नहीं है। तो देख सकते हैं कि लापरवाही कहीं ना कहीं चोरों के आरोपियों के हौसलों को बुलंद कर रही है। ये एक एटीएम की स्थिति थी। अब हम दूसरी जगह चलेंगे और देखेंगे कि आखिर वहाँ पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हैं। ऑपरेशन पड़ताल के तहत हम शहर के एक और पॉश इलाके में मौजूद पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम की पड़ताल करने पहुंचे हैं कि आखिर शहर में हुई इस लूट की घटना के बाद शहर के तमाम एटीएम्स और बैंक में सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। उसी के तहत हम पहुंचे हैं। ये देखिए शास्त्री ब्रिज के पास मौजूद ये एटीएम है पंजाब नेशनल बैंक का। यहाँ पर बाहर कोई भी सुरक्षा गार्ड हमें तैनात नहीं मिला। अंदर हम चल के देखने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई सुरक्षा व्यवस्था है। तो ये देखिए मैंने एटीएम खोल दिया है, डोर इसका। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जरूर लगे हैं। अब ये चालू है या नहीं है इसकी ये अलग विषय है, लेकिन यहाँ पर भी किसी तरह की कोई गार्ड तैनाती नहीं हुई। अब हम ऑपरेशन पड़ताल में शहर के कुछ और इलाके में चलेंगे और देखेंगे कि वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। ऑपरेशन पड़ताल के तहत हम पहुँच चुके हैं शहर के पुराने बस स्टैंड के पास, जो शहर का पॉश इलाका और व्यस्तम इलाका भी कहलाता है। हम वहां के मौजूद एक एटीएम की पड़ताल करने पहुंचे हैं कि आखिर यहां पर सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस एटीएम में भी किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। बाहर तो हमें कोई गार्ड नहीं मिला। अब हम अंदर चल के देखते हैं कि शायद कोई बैंक में गार्ड मौजूद हो। तो ये मैं दरवाज़ा ओपन कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की कोई गार्ड नहीं है। हालांकि सीसीटीवी कैमरा यहाँ लगा है। सवाल फिर वही उठता है कि ये सीसीटीवी कैमरा चालू है या बंद है, वो अलग विषय है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। किसी तरह के कोई गार्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऑपरेशन पड़ताल के तहत हम इस वक्त पहुँचे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में जानने की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक के बाहर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है और बैंक के अंदर जब हम एटीएम के अंदर जब हम घुसते हैं तो देखिए यहाँ मशीनें काफ़ी सारी लगाई गई हैं। एटीएम मशीनें लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती से देखिए कि एक भी सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है और यही लापरवाही जो है वो घटना को अंजाम दे रही है, आरोपियों के हौसले को वो बढ़ा रही है। ऑपरेशन पड़ताल के तहत हम पहुँचे हैं शहर के एक और इलाके में एटीएम की पड़ताल करने के लिए कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लेकर क्या कुछ जायजा है। ये एटीएम है एक्सिस बैंक का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाहर किसी तरह की कोई गार्ड नहीं है। हम
अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या अंदर कोई गार्ड है। तो आप देखें यहाँ पर तीन मशीनें यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की कोई इंतज़ाम नहीं है। और ये लापरवाही हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आरोपियों के मंसूबों को जो है वो मजबूत कर रही है। हमारी कोशिश इस ऑपरेशन पड़ताल के जरिए सिर्फ इतनी सी है कि शायद सरकारें, प्रशासन, प्रबंधन ये समझे और सोचे कि आज शहर में जो दिन दहाड़े घटना हुई है, एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी और लाखों रुपए लूटकर आरोपी फरार हो गए, तो सरकार को सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाना चाहिए। हालांकि इसके पहले निर्देश दिए गए हैं कि बैंकों और एटीएम में सुरक्षा व्यवस्था तैनात होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और शायद यही लापरवाही आरोपी के, लुटेरों के मंसूबों को और मजबूत कर रही है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जबलपुर से कुमार इंदर की ये खास पड़ताल।